हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की है उसका नाम है डीप वाटर और हमने जाना है कि भाई लेखक के जीवन में पानी को लेकर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण लेखक को पानी से डर लगता है। और जो लास्ट घटना थी वो जो लेखक ने बताई थी वो क्या थी कि वो पूल में डूब रहा था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। चलो जानते हैं आगे क्या हुआ लेखक के साथ और करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। एंड देन sheer stark terror seized me। अब भाई वो पानी में डूब रहा था ना, तब एकदम विशुद्ध और एक कठोर भय ने पकड़ लिया लेखक को। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ये एक ऐसा भय था जो कोई भी समझ नहीं रखता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा भय जिसके ऊपर क्या था भाई, जो काबू में नहीं आ सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ये एक ऐसा भय था बच्चों जो कोई भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता था जिसने उसे अनुभव नहीं किया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चित्कार कर रहा था पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं शक्तिहीन हो गया था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विद फियर, और मैं एकदम कड़ा कठोर और क्या हो गया था भाई, भय के कारण एकदम कड़ा और एकदम कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी चीख थी मेरे गले के अंदर ही जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो भाई मेरा जो पूरा शरीर था वो शक्तिहीन हो गया था, पर जो मेरा दिल था और जो मेरे सर के अंदर जो दर्द हो रहा था उससे पता चल रहा था कि भाई मैं अभी भी जीवित हूँ, है कि नहीं भाई। बाकी जो चीज़ें होती है जिनसे हमें लगता है कि हाँ हम जीवित हैं, वो सारी चीज़ें इसके साथ नहीं हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है sheer मतलब विशुद्ध, stark मतलब कठोर, टेरर मतलब भय, सीज्ड यानी कि पकड़ लिया, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, कंट्रोल मतलब काबू या फिर नियंत्रण, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभव किया, श्रीकिंग मतलब चित्कार, पैरालाइज्ड यानी कि शक्तिहीन, स्टिफ मतलब कड़ा, रिजिड यानी कि कठोर, फियर मतलब भय, स्क्रीम्स यानी कि चीख, फिर है थ्रोट मतलब गला, फ्रोजन यानी जम गया, और पाउंडिंग मतलब एक तो होता है धड़कन और दूसरा क्या होता है जो हमें बार बार धक धक वाला एहसास होता है ना, दर्द वाला एहसास, वो। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और बच्चों इस भय के बीच में ही क्या हुआ, थोड़ा सा एक आया रीजन, यानी कि मैं थोड़े से तर्क करने लगा। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, और फिर से लेखक को याद आया कि जैसे ही वो बॉटम को छुएगा वो एकदम से उछलेगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार लेखक को अपने पैरों के नीचे टाइल्स का एहसास हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और जो मेरे टोज थे ना यानी जो पैरों की उंगलियां थी वो उनकी ओर आगे बढ़ी उनको पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैं फिर से उछला हर उस शक्ति के साथ जो कि मेरे पास थी। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, पर ये जो मैंने उछाल ली थी ना इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और फिर मैं ढूंढने लगा रस्सी, सीढ़ी और वो वाटर विंग्स। तो बच्चों ये जो हमने 3 शब्द यहाँ पे देखे हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। पहला है मिड्स मतलब मध्य, फिर है ग्रैब मतलब पकड़ना, डिफरेंस यानी कि फर्क, नथिंग बट वाटर, और मेरे आसपास क्या था, कुछ नहीं था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ये जो पूरा मास था ना पीले पानी का उसने मुझे पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me, और ये जो बच्चों भय था उसने और ज़्यादा पकड़ बना ली मेरे अंदर। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्या हो भाई, एक विद्युत का प्रवाह हो।
आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। और मैंने क्या किया बच्चों, मैं शुक करने लगा, यानी कि मैं कांपने लगा और थर थराने लगा फ्राइट के कारण, डर के कारण। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ अब नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद की पुकार देने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माता को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और उसके बाद स्ट्रेंजली यानी कि असाधारण रूप से, देयर वॉज लाइट, अचानक से रोशनी आने लगी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द देखे हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। ट्रेम्बल्ड यानी कि थर थराया। फ्राइट मतलब डर। स्ट्रेंजली मतलब असाधारण रूप से। और ऑफुल यानी कि डरावना। एटलीस्ट माई आइज वर, तो भाई अब क्या हो रहा था कि भाई मैं पानी से बाहर आ रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब फिर क्या हुआ भाई, वो वापस से ऊपर आया पर वापस से वो पानी में नीचे डूबने लगा। और लेखक ने क्या करने की कोशिश की, हवा लेने की कोशिश की, पर फिर भी उस हवा की जगह पानी अंदर जाने लगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो पीली सी लाइट थी ना, वो अब वापस से जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर जो ये सारी कोशिशें थी वो समाप्त हो गई। आई रिलैक्स्ड, मैं क्या करने लगा, मैं एकदम शिथिल हो गया, तनाव मुक्त हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी निर्जीव लग रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक प्रकार की जो ब्लैकनेस थी, अंधकार था, वो मेरे दिमाग पर छाने लगा। आई वाइप्ड आउट फियर, आई वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक। फिर क्या हुआ, मैंने उस भय को दूर कर दिया, मैंने उस डर को दूर कर दिया, और फिर कोई भी पैनिक नहीं बचा, कोई भी घबराहट नहीं बची। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बिल्कुल शांत और शांतिमय हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप। और फिर लेखक बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम ड्राउजी हो जाएं, यानी कि नींद से भर जाएं और हम सो जाएं। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो बच्चों लेखक क्या सोचने लगा, लेखक ये सोचने लगा कि अब जो है उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था वो उछलने के लिए। और उसको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा होगा अगर उसको कोई ले जाए जेंटली, यानी कि कोमलता से, और वो तैरे उस स्पेस में, टेंडर आर्म्स में मतलब कोमल बाहों में, एकदम कोमल बाहें जैसे उस लेखक की माता की थी। और फिर लेखक सोचने लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं विस्मृति में खो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। इसका मतलब है भाई लेखक को अब ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, अब उसके अंदर वो शक्ति भी नहीं बची है कि वो उछल के पानी से बाहर आने की कोशिश कर पाए। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो पहले मीनिंग्स पढ़े हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला है एफर्ट यानी कि कोशिश। सीज्ड मतलब समाप्त हुए। रिलैक्स्ड मतलब शिथिल या फिर तनाव मुक्त। लिम्प मतलब ढीला या फिर निर्जीव। The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अब जो अगली बात मुझे याद है वो ये थी कि मैं पूल के पास में पड़ा हुआ था, वॉमिट करता हुआ, उल्टी करता हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है पैनिक मतलब घबराना या फिर घबराहट। पीसफुल मतलब शांतिमय। ड्राउजी मतलब नींद से भरा हुआ या फिर निंद्रालु। फिर है जेंटली मतलब कोमलता से। ओब्लिवियन मतलब विस्मृति। कर्टेन मतलब पर्दा। रिमेंबर मतलब याद किया। और लाइंग मतलब
लेटा हुआ। The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling." Someone said, "The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room." तो बच्चों, जिस लड़के ने मुझे फेंका था ना पानी में, वो बोल रहा था मुझे, मतलब मेरे को यही चीज़ें याद है कि वो जो लड़के ने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो केवल फूलिंग कर रहा था, मतलब मैं तो केवल मजाक कर रहा था। और फिर किसी ने कहा था उस लड़के को कि ये जो बच्चा है वो लगभग मरने वाला था, चलो इसको ले चलो लॉकर रूम में। Several hours later, कई घंटों बाद, I walked home. मैं वापस से चल के घर गया। I was weak and trembling. मैं कैसा था? मैं कमज़ोर था और मैं कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैंने क्या किया भाई? मैं कांपा और मैं रोने लगा जब मैं अपने बेड पर लेटा। I couldn't eat that night. मैं उस रात कुछ नहीं खा पाया। For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय घर कर गया था। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए। सबसे पहला है beside, मतलब पास में। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करते हुए। चैप मतलब लड़का, वीक यानी कमज़ोर, और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. जो थोड़ा सा भी exertion होता था ना, यानी थोड़ा सा भी परिश्रम, थोड़ा सा भी तनाव, वो मुझे क्या कर देता था? परेशान कर देता था। और उसके कारण, यानी थोड़े से भी परिश्रम और तनाव के कारण जो मेरे जो वो नीज़ होते हैं, यानी कि जो मेरे घुटने होते थे वो अस्थिर हो जाते थे और मेरे पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, जो कैसी थी? जैसे कि मैं बीमार हो रहा हूँ। I never went back to the pool. और भाई मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं पूल में फिर दोबारा नहीं गया। I feared water. और मैं पानी से डरने लगा। I avoided it whenever I could. और मैं पानी को अवॉइड करने लगा, पानी को टालने लगा जब भी मैं ऐसा कर सकता था तब। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. कई सालों बाद जब मेरे को पता चला, किसके बारे में? कैस्केड्स के पानी के बारे में, मैं उनके अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैं उस पानी में जाता था, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो जब भी मैं क्या करता था बच्चों? वेट करता था, पानी में चलता था टाइटन के, या फिर बम्पिंग रिवर के, या फिर मैं नहाता था वार्म लेक में गोट रॉक्स के, तब वो जो डर था वो मुझे वापस से पकड़ लेता था। कौन सा डर? वही डर जो पूल के समय मुझे महसूस हुआ था, वो मुझे वापस से पकड़ लेता था, वो वापस से आ जाता था। तो बच्चों, ये जो तीनों मीनिंग्स हैं हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है एक्सर्शन, मतलब तनाव या फिर परिश्रम। वॉबली मतलब अस्थिर, और अवॉइडेड यानी कि टाला। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो जो डर था वो पोजेशन ले लेता था, वो अपना अधिकार जमा लेता था मेरे ऊपर पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वो वापस से शक्तिहीन हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एकदम ठंडा कर देने वाला जो भय था वो मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, अब ये जो सारी भावनाएं थी ये कई सालों तक मेरे साथ चली। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो जब हम कैनू में जाते थे मेन लेक्स पर फिशिंग के लिए, क्या लेने के लिए? लैंडलॉक्ड सैल्मन को। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? भूमिबद्ध सैल्मन। सैल्मन क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की मछली। बास भी क्या है? एक प्रकार की मछली है। फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में हम जाते थे बास की फिशिंग करने के लिए। ट्राउट फिशिंग ऑन डेशशूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, या फिर हम टाउट की, ये भी एक प्रकार की मछली है बच्चों, इसकी फिशिंग करने जाते थे डेशशूट्स में, एंड मेटोलियस की फिशिंग करने जाते थे ओरेगन में। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, whenever I went, the haunting fear of the water followed me, और या फिर हम वापस से सैल्मन की फिशिंग करने जाते थे कोलंबिया, बम्पिंग लेक में कैस्केड्स की, यानी कि लेखक बता रहा है कि भाई मैं इतनी सारी पानी वाली जगह पे गया और जब भी मैं गया तो वो जो
भय था वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वेडिंग, मतलब पानी में चलना। टेरर मतलब भय। सीज यानी पकड़ा। पोजेशन मतलब अधिकार। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। लैंडलॉक्ड मतलब भूमिबद्ध। तो बच्चों लेखक ने बताया कि जब भी वो जाता था फिशिंग करने के लिए न्यू हैम्पशायर, डेस्यूट्स या फिर ओरेगन या फिर कोलंबिया या फिर बम्पिंग लेक जो कहाँ पे थी, कैस्केड्स में थी, हर इस जगह पर जहाँ पर भी लेखक जाता था वो जो भय था वो क्या करता था, वो भय उसका पीछा करता था, यानी कि हर जगह वो भय उसके साथ था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। अब इस भय ने क्या कर दिया, रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिए इस लेखक के फिशिंग ट्रिप्स। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, और वंचित करके रखा था लेखक को जो आनंद मिलता है कनूइंग करने से, उससे भी। बोटिंग एंड स्विमिंग, और साथ ही साथ बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से भी इस डर ने लेखक को वंचित कर रखा था। तो बच्चों रूइन का मतलब क्या है, बर्बाद। डिप्राइव्ड यानी कि वंचित। तो बच्चों लेखक किस प्रकार से इस भय से बाहर आएगा जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।